स्वतंत्रता सेनानी। रेडी हैं, तैयार हैं आप लोग सभी? सबसे पहले नोट करें आप लोग हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री सामने देखें आप लोग। हीरालाल शास्त्री जो है दोस्तों, इस महान व्यक्ति का मौलिकतः जो संबंध है यह जोबनेर जयपुर से है। जोबनेर जयपुर से रहने वाले इस व्यक्ति की जो शिक्षा है वह मध्य प्रदेश में हुई, और मध्य प्रदेश के कैसे शहर में हुई दोस्तों, जिसे अपन लोग शिवनेरी कहते हैं। यहाँ इसकी मुलाकात एक महिला से हुई दोस्तों, जिसे अपन लोग रत्ना शास्त्री कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रत्ना शास्त्री कहते हैं। इनसे इन्होंने विवाह कर लिया दोस्तों, और विवाह करने के पश्चात दोनों पति पत्नी जो है दोस्तों, ये महिला उत्थान के क्षेत्र में काम करने लगे। महिला उत्थान के क्षेत्र में इन्होंने 12 मई 1929 ईस्वी को एक विशेष प्रकार की संस्था की स्थापना की, जिसे अपन लोग जीवन कुटीर के नाम से जानते हैं। यह जीवन कुटीर नाम की जो संस्थान है दोस्तों, इसे अपन लोग शांताबाई जीवन कुटीर के नाम से भी जानते हैं। जीवन कुटीर के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। आगे जाकर दोस्तों यही संस्था जो है ये 1935-36 के अंदर एक नए नाम से तब्दील हो गई, जिसे अपन लोग वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानते हैं। वनस्थली विद्यापीठ का दोस्तों मूलतः संबंध निवाई टोंक से है। कहाँ से है भाई? निवाई टोंक से है। निवाई टोंक का यह संस्थान जो है दोस्तों, राज्य का प्रथम महिला महाविद्यालय, और आज दोस्तों यह विश्वविद्यालय के रूप में चर्चित है। आज यह विश्वविद्यालय के रूप में चर्चित है दोस्तों। यहाँ पर एक प्रार्थना बोली जाती है। ऐसी प्रार्थना को दोस्तों अपन लोग शास्त्री जी का गीत कहते हैं। ऐसे गीत को अपन लोग प्रलय, प्रतीक्षा, नमो नमः के नाम से जानते हैं दोस्तों। जिन्होंने शास्त्री जी ने इसको स्थापित किया दोस्तों, इनकी एक आत्मकथा थी दोस्तों। ऐसी इस आत्मकथा को अपन लोग प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के नाम से जानते हैं। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नाम की ये किताब जो है दोस्तों, ये हिंदी भाषा की कृति है, जो इनकी आत्मकथा है। और दोस्तों इस केंद्र की प्रथम प्राचार्य के रूप में जिस महिला ने अपना योगदान दिया दोस्तों, उसे अपन लोग श्रीमती रत्ना शास्त्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से भाई? श्रीमती रत्ना शास्त्री के नाम से जानते हैं दोस्तों। 1942 ईस्वी के अंदर प्रथम जेंटलमैन समझौता हुआ दोस्तों, और यह समझौता जिन लोगों के मध्य हुआ
ऐसे वह व्यक्ति हैं, इन्हें अपन लोग मिर्जा इस्माइल खां कहते हैं। ये व्यक्ति हैं दोस्तों प्रधानमंत्री, कहाँ के? जयपुर के। और आधुनिक जयपुर के दोस्तों क्या है? वास्तुकार हैं। आधुनिक जयपुर के क्या है भाई? वास्तुकार हैं। ये प्रथम जेंटलमैन समझौता जिनके साथ में हुआ, वह व्यक्ति कौन थे भाई? वह व्यक्ति थे हीरालाल शास्त्री। तो दोस्तों इस समझौते को सहमति देने का कार्य जिस व्यक्ति ने किया था, वह व्यक्ति और कोई नहीं थे दोस्तों, वह सवाई राजा मानसिंह सेकंड थे। कौन थे भाई? मानसिंह सेकंड थे। इस समझौते में तय किया गया था कि जब 1939 के अंदर सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, उस वर्ल्ड वार के किसी प्रकार का राजकीय सहयोग उपनिवेश शक्तियां नहीं करेगी। उपनिवेश किसे कहते हैं? जहां कोई व्यक्ति व्यापारिक उद्देश्य से आकर व्यापार करता है और उसे अपना अस्थायी रेजिडेंस बनाता है, उसे बोलते हैं उपनिवेश। तो इंग्लैंड का उपनिवेश कौन था? इंडिया था। कोई प्रकार का युद्ध बंदी दास जो कि जेलों में बंद है, उसे छोड़कर युद्ध के अंदर सैनिक के तौर पर नहीं लगाया जाए। किसी प्रकार की आर्थिक और राजनीतिक सहायता उसे नहीं दी जाए। किनको भाई? विदेशी तंत्र को, युद्ध बंदियों को युद्ध क्षेत्र के अंदर। यह प्रथम जेंटलमैन समझौते की विषय वस्तु थी। और इस विषय वस्तु को दोस्तों इन दोनों ने क्या किया भाई? आधार दिया। और इतिहास में हीरालाल शास्त्री की भूरी भूरी प्रशंसा की गई कि वास्तव में ये व्यक्ति सही बात कहता है। दोस्तों यह व्यक्ति 30 मार्च 1949 ईस्वी को स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र राज्य में, राज्य का मनोनीत सीएम बनाया गया। क्या बनाया गया भाई? मनोनीत सीएम बनाया गया। इसके काल में ही दोस्तों जयपुर को राजधानी घोषित किया गया और सीएम हाउस दोस्तों जयपुर के अंदर ही बनाया गया। कहाँ बनाया गया? जयपुर में ही बनाया गया। इस व्यक्ति के काल में जो विधानसभा भवन हुआ करता था, उसे पर लोग प्रताप टाउन के नाम से जानते हैं। किस नाम से भाई? विधानसभा जो भवन था दोस्तों, यह प्रताप टाउन में था। और ये प्रताप टाउन कहाँ है? जयपुर के अंदर है, माणक चौक चौपड़ के पास में। ठीक है, ये राज्य का पहला विधानसभा भवन था दोस्तों। हमारे यहाँ 2001 के अंदर नवीन विधानसभा भवन जो है वह कहाँ बनाया गया? टोंक फाटक बनाया गया। ठीक, आई बात समझ में? 2001 के अंदर उस विधानसभा भवन का उद्घाटन KR नारायण के द्वारा किया गया था। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे उस समय। समझ में आ गई बात? परंतु इस समय प्रताप टाउन के अंदर विधानसभा भवन चला करता था, जो हवा महल के जस्ट पास में। 30 मार्च 1949 को ये राज्य के क्या बनाए गए? ये बनाए गए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1974 ईस्वी में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के पश्चात 1976 के अंदर इनके नाम पर भारत सरकार के माध्यम से एक डाक टिकट जारी किया गया 25 पैसे का। कितने पैसे का भाई? 25 पैसे का। इसका मौलिक उद्देश्य बालिका शिक्षा उत्थान था। क्या था भाई? बालिका शिक्षा उत्थान इसकी मूल विषय वस्तु रही है। अतः बालिका शिक्षा उत्थान के लिए सबसे पहले डाक टिकट किस मुख्यमंत्री के नाम पर जारी किया गया था? हीरालाल शास्त्री के नाम पर। क्लियर हो गई बात? अब लिख लो तुम लोग पहले इसको। लिखो हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री लिखें संबंध जोबनेर जयपुर। शानदार लिखना, संबंध जोबनेर जयपुर। लिखें प्रारंभिक शिक्षा
जयपुर में। प्रारंभिक शिक्षा जयपुर में। लिखें उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश के सिवनेर शहर में। उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश के सिवनेर शहर में। मध्य प्रदेश के सिवनेर शहर में। लिखें पत्नी श्रीमती रत्ना शास्त्री। पत्नी श्रीमती रचना शास्त्री लिखें मुख्य एजेंडा। मुख्य एजेंडा महिला विकास एवं उत्थान। महिला विकास एवं उत्थान। लिखें सामाजिक संस्था। सामाजिक संस्था शैक्षणिक उत्थान के लिए। सामाजिक संस्था शैक्षणिक उत्थान के लिए। शैक्षणिक उत्थान के लिए 10 लगा लिखो 12 मई 1929। 12 मई 1929 जीवन कुटीर। जीवन कुटीर ब्रैकेट लगा लिखो शांताबाई जीवन कुटीर। शांताबाई जीवन कुटीर। लिखें प्रमुख संस्थान। प्रमुख संस्थान लिखें 1935-36 वनस्थली विद्यापीठ। 1935-36 वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ। स्थान निवाई टोंक। स्थान निवाई टोंक। इसके जस्ट नीचे लिखें आप लोग राज्य का प्रथम महिला विद्यालय। महाविद्यालय लिखना। राज्य का प्रथम महिला महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय। एवं विश्वविद्यालय लिखें प्रथम प्राचार्य। प्रथम प्राचार्य श्रीमती रत्ना शास्त्री। श्रीमती रत्ना शास्त्री लिखें प्रमुख गीत ऑब्लिक प्रार्थना। प्रमुख गीत ऑब्लिक प्रार्थना प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। फिर लिखें शास्त्री जी की आत्मकथा। शास्त्री जी की आत्मकथा आत्मकथा लिखें प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र हिंदी भाषा में। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र हिंदी भाषा में। नई पंक्ति में आओ। प्रमुख योगदान। प्रमुख योगदान लिखें जयपुर प्रजामंडल को। जयपुर प्रजामंडल को। और नंबर 2 लगा लिखो राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को।
कितने में लिखे? प्रमुख समझौता, प्रमुख समझौता, प्रमुख समझौता, प्रथम जेंटलमैन समझौता, प्रथम जेंटलमैन समझौता, प्रथम जेंटलमैन समझौता, लिखें मध्य मिर्जा इस्माइल खां एवं शास्त्री के, मिर्जा इस्माइल खां एवं हीरालाल शास्त्री के, मध्य मिर्जा इस्माइल खां एवं हीरालाल शास्त्री के, लिखें समझौते को सहमति, समझौते को सहमति, समझौते को सहमति सवाई राजा मानसिंह सेकंड द्वारा, सवाई राजा मानसिंह सेकंड द्वारा लिखें पदाधिकारी, लिखें 30 मार्च 1949 को स्वतंत्र राज्य के प्रथम मनोनीत सीएम, स्वतंत्र राज्य के प्रथम मनोनीत सीएम, राज्य के प्रथम मनोनीत सीएम, मनोनीत सीएम, लिखें विधानसभा भवन, अगली पंक्ति में लिखो राज्य का प्रथम विधानसभा भवन, राज्य का प्रथम विधानसभा भवन, लिखें प्रताप टाउन, प्रताप टाउन, माणक चौक, जयपुर, माणक चौक लिखना, माणक चौक, जयपुर। लिखें विशेष लगा कर लिखो, विशेष लगा कर लिखो 1976 में भारत सरकार ने मरणोपरांत, 1976 में भारत सरकार ने मरणोपरांत, मरणोपरांत 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया, 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया जिसका उद्देश्य, जिसका उद्देश्य बालिका शिक्षा उत्थान था, बालिका शिक्षा उत्थान था। लिखें स्मारक जोबनेर जयपुर में, स्मारक जोबनेर जयपुर में, जोबनेर जयपुर में ब्रैकेट लगाना, कृषि विश्वविद्यालय के सामने, कृषि विश्वविद्यालय के सामने, कृषि विश्वविद्यालय के सामने, कृषि विश्वविद्यालय के सामने लिख दिया। इस प्रकार से आप लोग EX लगा के लिख के आओ नीचे, EX, यहां लिखें मिर्जा इस्माइल खां, EX लगाओ नीचे और लिखो मिर्जा इस्माइल खां। लिखें समकालीन, नीचे लिखो, नीचे लिखो समकालीन सवाई राजा मानसिंह सेकंड के काल में, सवाई राजा मानसिंह सेकंड के काल में,
लिखें पदाधिकारी जयपुर के प्रधानमंत्री, पदाधिकारी जयपुर के प्रधानमंत्री। लिखें विशेष आधुनिक जयपुर के वास्तुकार, आधुनिक जयपुर के वास्तुकार, आधुनिक जयपुर के वास्तुकार। नोट लगा के लिखो यहीं पर। जयपुर के संस्थापक, जयपुर के संस्थापक सवाई राजा, जयपुर के संस्थापक सवाई राजा जयसिंह सेकंड थे। उन्होंने जयपुर प्रदेश की स्थापना, उन्होंने जयपुर प्रदेश की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी को की थी। उनके समकालीन वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। उनके समकालीन वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे, जो मूलतः पश्चिम बंगाल से अपना संबंध रखा करते थे। पश्चिम बंगाल से अपना संबंध रखा करते थे। दो पंक्तियां छोड़ दो और नई हेडिंग बनाओ। जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज जमनालाल बजाज, साम देखें प्लीज, साम देखो। जमनालाल बजाज जो है दोस्तों, इस महान व्यक्ति का मूलतः संबंध काशी का वास सीकर से था। यह इनकी पैतृक भूमि है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जमनालाल बजाज जो हैं, इनके पिता का नाम काना बजाज था और इनकी माता का नाम नानकी बजाज था। इनके गोद लेने वाले पिता जो हैं, गोद लेने वाले जो पिता हैं दोस्तों, उन्हें अपन लोग सेठ बच्छाराम के नाम से जानते हैं। सेठ बच्छाराम जो थे दोस्तों, यह व्यक्ति पैदाइशी रूप में लक्ष्मणगढ़ सीकर से अपना संबंध रखा करते थे। और दोस्तों इनका जो कारोबार था, इट मीन्स कर्म भूमि जो थी इनकी, वह ग्वालियर थी फर्स्ट, और जो दूसरी थी दोस्तों, उसे अपन लोग वर्धा महाराष्ट्र कहते हैं। इन दोनों ही जगह इनका व्यापारिक महत्व था। किनका? सेठ बच्छाराम का। दोस्तों सेठ बच्छाराम ने इसे अपना गोद ले लिया और गोद लेने के पश्चात इनका विवाह जिस महिला से करवा दोस्तों, उसे अपन लोग जानकी बाई बजाज के नाम से जानते हैं। ठीक, जानकी बाई बजाज के नाम जानते हैं। जमनालाल बजाज जो थे दोस्तों, इस महान व्यक्ति को पढ़ लो शेखावटी क्षेत्र का भामाशाह कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? शेखावटी क्षेत्र का भामाशाह कहते हैं। इस महान व्यक्ति को दोस्तों गांधी जी का पांचवा पुत्र कहते हैं। गांधी जी के 4 पुत्र पैदाइशी थे
और ये उनके दत्तक पुत्र थे। ये पहले व्यक्ति हैं रईस जिन्होंने किसी व्यक्ति को पिता के रूप में गोद लिया। ठीक है, गांधी जी को गोद लिया, इट मीन्स ये गांधी जी के क्या थे भाई, पांचवें पुत्र थे। दोस्तों इन्हें अपन लोग राय बहादुर कहते हैं और इन्हें हम लोग भारत का 4 नंबर का गुलाम कहते हैं। भारत का 4 नंबरी गुलाम भी कहते हैं। भारत का 4 नंबर का गुलाम क्यों कहते हैं, क्या कारण है इसका? तो देखें दोस्तों, सबसे पहले देश गुलाम था, नंबर 1 आधार। नंबर 2 राजा गुलाम था। ठीक है, नंबर 3 माता पिता गुलाम थे और स्वयं भी गुलाम थे। इन चारों स्थितियों के कारण जब भी जेल में जाए दोस्तों 4 नंबर की जर्सी पहनते और यह 4 नंबर के गुलाम के रूप में जाने गए। समझ में आ गई दोस्तों? इस महान व्यक्ति को ये राय बहादुर की जो उपाधि है, ये उपाधि लॉर्ड माउंटेन चेम्सफोर्ड के माध्यम से इन्हें दी गई थी। ठीक है, माउंटेन चेम्सफोर्ड के माध्यम से इनको उपाधि दी गई थी, परंतु ये उपाधि दोस्तों उन्होंने गांधी जी के एक आंदोलन के समय त्याग दी थी। गांधी जी के जो आंदोलन है दोस्तों, ऐसे उन आंदोलनों को पढ़ लोग च, खे, अ, से और भा के नाम से जानते हैं। इस च का मतलब चंपारण से है, इस खे का मतलब खेड़ा से है, इस ए का मतलब असहयोग से है और इस से का मतलब सविन्य अवज्ञा से है और इसका मतलब भारत छोड़ो से है। समझ में आ गई बात? चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ, खेड़ा 1918 में हुआ, असहयोग 1920 में हुआ, ये 30 में हुआ, ये 42 में हुआ। यह बिहार से हुआ दोस्तों, और ये जी फॉर गुजरात से हुआ, ये जी फॉर गुजरात से हुआ, ये जी फॉर गुजरात से हुआ, और दोस्तों यह वर्धा महाराष्ट्र से हुआ। कहाँ से हुआ? वर्धा महाराष्ट्र से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गांधी जी के ये उपरोक्त 4 आंदोलन हैं, इसमें प्रॉपर भाग लिया इन्होंने, पर दोस्तों इस आंदोलन में भाग नहीं ले सके, इससे पहले ही संसार से विदा हो गए। कौन व्यक्ति भाई? कौन व्यक्ति? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जो है दोस्तों, उन्होंने अपना योगदान जिस प्रजामंडल को दिया दोस्तों, उसे अपन लोग जयपुर प्रजामंडल कहते हैं। और जिस संगठन को उन्होंने अपना योगदान दिया, ऐसे उस संगठन को अपन लोग राजस्थान सेवा संघ कहते हैं। दोस्तों इन्होंने जिस संगठन को योगदान दिया, उसे अपन लोग चरखा संघ कहते हैं। क्या कहते हैं? चरखा संघ कहते हैं। इसी प्रकार इन्होंने एक योगदान और दिया, जिसे अपन लोग राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, इसको भी इन्होंने अपना क्या दिया भाई? समय दिया। इन्होंने दोस्तों एक संस्था स्थापित की जिसे अपन लोग गौ सेवा संघ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गौ सेवा संघ। इसकी कालांतर के अंदर संरक्षिका कौन रही भाई? जानकी बाई बजाज रही। इस संगठन को और इस संगठन की संरक्षिका कार्य किया किसने? जानकी बाई बजाज ने। किस किस की भाई? राजस्थान सेवा संघ और गौ सेवा संघ, इस समिति को क्या किया? प्रॉपर सहयोग किया। जो इस महान व्यक्ति का जो स्मारक है, यह सीकर के अंदर है, जिसका उद्घाटन जिस व्यक्ति ने किया दोस्तों, उद्घाटन, उसे अपन लोग भैरव सिंह शेखावत कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भैरव सिंह शेखावत कहते हैं। इस व्यक्ति ने प्रॉपरतः क्या किया? इसका उद्घाटन करने का कार्य किया। इसके
जमनालाल बजाज के स्मारक का। दोस्तों इस व्यक्ति को अपन लोग राजस्थान का अजात शत्रु कहते हैं। दोस्तों इस व्यक्ति का जो स्मारक है ये विद्याधर नगर में है, जयपुर के अंदर। इन्हें अजात शत्रु कहने वाले जो व्यक्ति हैं दोस्तों, वह कपूर चंद कुलिस थे, जो इनके अन्य मित्र हैं और राजस्थान पत्रिका के पूर्व संपादक रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या नाम दिया इनको? भगत सिंह शेखावत को राजस्थान का अजात शत्रु का है। विद्याधर नगर के अंदर क्या है भाई, इनका स्मारक है। इनके स्मारक का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? नरपत सिंह सिंधवी ने, जो क्या है इनके दामाद हैं, भगत सिंह शेखावत के दामाद हैं ये। ठीक है, इन्होंने करवाया। लिखो, लिखें संबंध काशी का बास, संबंध काशी का बास सीकर, संबंध काशी का बास सीकर, संबंध काशी का बास सीकर। लिखें पिता कान्हा बजाज, माता नानकी देवी, गोद लेने वाले पिता सेठ बच्छाराम, सेठ बच्छाराम, सेठ बच्छाराम। बच्छाराम के जस्ट नहीं लिखना आप लोग, संबंध, संबंध लक्ष्मणगढ़ सीकर, लक्ष्मणगढ़ सीकर, लक्ष्मणगढ़ सीकर। लिख दिया भाई। लिखें प्रमुख उद्योग क्रम भूमि, प्रमुख उद्योग क्रम भूमि। नंबर 1 ग्वालियर मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश। और नंबर 2 वर्धा महाराष्ट्र में, वर्धा महाराष्ट्र में। लिखें जमनालाल बजाज की पत्नी, जमनालाल बजाज की पत्नी। लिखें जानकी बाई बजाज, जानकी बाई बजाज। लिखें लोक चर्चित, लोक चर्चित। नंबर 1 शेखावटी क्षेत्र का भामाशाह, शेखावटी क्षेत्र का भामाशाह। नंबर 2 महात्मा गांधी का 5वां पुत्र, महात्मा गांधी का 5वां पुत्र। नंबर 3 राय बहादुर, राय बहादुर। और नंबर 4 भारत का 4 नंबर का गुलाम, भारत का 4 नंबर का गुलाम। लिखें विशेष, राय बहादुर की उपाधि ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटेन चेम्सफोर्ड द्वारा
लॉर्ड मॉन्टेग चेम्सफोर्ड द्वारा प्रदान की गई थी। लिखें, 2 नंबर लगा लिखो, जलियांवाले बाग हत्याकांड का विरोध करते समय, जलियांवाले बाग हत्याकांड का विरोध करते समय असहयोग आंदोलन के समय राय बहादुर की उपाधि का परित्याग कर दिया गया था। राय बहादुर की उपाधि का परित्याग कर दिया गया था। राय बहादुर की उपाधि का परित्याग कर दिया गया था। नेक्स्ट पंक्ति में लिखेंगे आप लोग, गांधी के चर्चित आंदोलनों को योगदान। गांधी के चर्चित आंदोलनों को योगदान। गांधी के चर्चित आंदोलनों को योगदान क्रमशः क्रमशः के लिए क्रमशः नंबर 1 चंपारण 1917 बिहार से। नंबर 2 खेड़ा 1918 गुजरात से। असहयोग 1920 गुजरात से। सविनय अवज्ञा 1930 गुजरात से। लिखें, भारत छोड़ो 1942 वर्धा महाराष्ट्र से। नोट लगा के लिखो, जमनालाल बजाज ने भारत छोड़ो आंदोलन में अपना योगदान नहीं दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में अपना योगदान नहीं दिया। अपना योगदान नहीं दिया। नेक्स्ट लिखें, प्रमुख संगठनों को योगदान। प्रमुख संगठनों को योगदान। प्रमुख संगठनों को योगदान क्रमशः नंबर 1 जयपुर प्रजामंडल, नंबर 2 राजस्थान सेवा संघ, चरखा संघ, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, गौ सेवा संघ,
गौ सेवा संघ, नोट लगाओ। बजाज के मरणोपरांत, बजाज के मरणोपरांत और राजस्थान सेवा संघ राजस्थान सेवा संघ एवं गौ सेवा संघ नामक संगठनों को जानकी बाई बजाज ने संरक्षण प्रदान किया। फिर लिखें बजाज का स्मारक, लिखें सीकर में लिखें स्मारक का उद्घाटन, स्मारक का उद्घाटन भैरू सिंह शेखावत द्वारा, भैरू सिंह शेखावत द्वारा। नई हेडिंग बनाएं आप लोग, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा साम देखो भाई, माणिक्यलाल वर्मा जो है दोस्तों, इस महान व्यक्ति का मूलतः संबंध उदयपुर से था। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया। मेवाड़ का जो प्रजामंडल है इसका गठन किया इन्होंने। और दोस्तों इस प्रजामंडल का अध्यक्ष जिस व्यक्ति को बनाया उसे अपन लोग बलवंत सिंह मेहता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बलवंत सिंह मेहता कहते हैं। इस व्यक्ति के द्वारा दोस्तों इस प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, इस प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 ईस्वी में दोस्तों नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर आयोजित किया। कहाँ पर भाई? राजसमंद के अंदर। दोस्तों इस अधिवेशन के जो अतिथि अध्यक्ष रहे, अतिथि अध्यक्ष जो रहे दोस्तों अपने पास में, इनमें नाम आता है जेबी कृपलानी का। और दूसरी जो महिला है दोस्तों उनका नाम आता है विजय लक्ष्मी पंडित का। ये विजय लक्ष्मी पंडित अपने यहाँ पर इसके प्रथम सत्रीय अधिवेशन के तहत आए थे। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है कि इन्होंने एक बहुत अच्छा गीत गाया जिसे अपन लोग पंछीड़ा गीत कहते हैं। ठीक है, ये आज़ादी गीत है दोस्तों। इनका एक अन्य गीत था दोस्तों जिनको अपन लोग बोलते हैं अर्जी गीत। ठीक है, कौन सा है? अर्जी गीत। समझ में आई बात? ये पंछीड़ा नाम का जो गीत गाया गया, अर्जी नाम का गीत गाया गया, ये पंछीड़ा नाम का जो गीत है दोस्तों 4 बार सार्वजनिक रूप से गाया गया था। एक बिजोलिया किसान आंदोलन की समाप्ति पर, ठीक है, एक अधिवेशन के दौरान। कब भाई? अधिवेशन के दौरान 41 में। ठीक है, उसके पश्चात ये गीत गाया गया 1938 ईस्वी के अंदर, और उसके बाद ये गीत गाया गया दोस्तों 1948 के अंदर। समझ में आ गई बात? ये अर्जी गीत किस किसान आंदोलन के समय गाया गया मालूम है आपको?
देखो देखें, कल ही पढ़ाया तुमको, संडे के रोज पढ़ाया था, है बूंदी किसान आंदोलन के अंदर डाबी पंचायत के तहत गाया गया था। डाबी पंचायत के तहत किसानों का हौसला अफजाई करने के लिए गाया गया था। दोस्तों, इन्होंने अपना योगदान जिस विशेष प्रकार के आंदोलन को दिया उसे अपन लोग बिजोलिया आंदोलन के नाम से जानते हैं। किसने भाई? माणिकलाल वर्मा ने। दोस्तों 1941 से लेकर 1946 ईस्वी तक दोस्तों इन्होंने अपना निर्वासित समय जिया, और यह निर्वासित समय दोस्तों इन्होंने अजमेर में रहकर व्यतीत किया। निर्वासित काल में दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी, ऐसी पुस्तक को पढ़ लो, मेवाड़ का वर्तमान शासन इतिहास कहते हैं। मेवाड़ का वर्तमान शासन इतिहास के नाम से हम लोग इस किताब को जानते हैं। दोस्तों यह किताब 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और प्रकाशित करने का कार्य जिस संस्था ने किया दोस्तों उसे अपन लोग धौलपुर नागरी प्रचारणी सभा उदयपुर के नाम से जानते हैं। इसके जो दो प्रकाशक वर्ग रहे दोस्तों, उन्हें अपन लोग ज्वाला प्रसाद इंदु और जौहरी लाल इंदु के नाम से जानते हैं। जौहरी लाल इंदु के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस पुस्तक के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया, और प्रतिबंध लगाने का काम जिस महाराणा ने किया दोस्तों उसे अपन लोग महाराणा भूपाल सिंह के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध काल में दोस्तों यह पुस्तक जो है यह फतेह प्रकाश महल उदयपुर में रखी गई। महल उदयपुर के अंदर इस पुस्तक को रखा गया। दोस्तों 1946 में यह पुनः मेवाड़ आ गए, और मेवाड़ आने के पश्चात दोस्तों 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को यह संयुक्त राजस्थान के क्या बने भाई? राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए दोस्तों। और दोस्तों 1961 से और 64 तक दोस्तों यह व्यक्ति राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के दोस्तों ये क्या रहे भाई? अध्यक्ष रहे। ठीक है। और 1967 ईस्वी में दोस्तों क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने से पूर्व दोस्तों क्या किया इन्होंने? निजी आवास जो था, ये निजी आवास ये उन्होंने राजस्थान सरकार को अनुदानित कर दिया। जहां पर दोस्तों जो निजी आवास है, इस स्थान के ऊपर आज वर्तमान के अंदर माणिक्यलाल वर्मा आदिम अरबी एवं फारसी शोध संस्थान चल रहा है। फारसी शोध संस्थान चल रहा है। संस्थान उदयपुर चल रहा है। अब प्रश्न आता है कि अरबी एवं फारसी संस्थान टोंक में भी है। अरबी एवं फारसी संस्थान टोंक का नाम वर्तमान बदल कर क्या कर दिया गया है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी एवं फारसी शोध संस्थान कर दिया गया है। ठीक है।
समझ में आ गई बात? ये सारे इवेंट्स जो हैं यहां से विभिन्न प्रकार के एग्जाम प्रश्न आए हैं और आते रहेंगे। आप लोग लिखें, माणिकलाल वर्मा, लिखें संबंध, लिखें उदयपुर, लिखें लोक चर्चित, लिखें मेवाड़ के गांधी, मेवाड़ के गांधी नंबर 1, और नंबर 2 शेरे ए मेवाड़। लिखें स्थापना 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की, मेवाड़ प्रजामंडल की 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की। लिखें अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, प्रथम अधिवेशन 1941 नाथ द्वारा राजसंबंध में, नाथ द्वारा राजसंबंध में अतिथि अध्यक्ष नंबर 1, अतिथि अध्यक्ष नंबर 1 जेबी कृपलानी, और नंबर 2 विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। लिखें वर्मा जी का प्रमुख गीत, वर्मा जी का प्रमुख गीत नंबर 1 पंछीड़ा, और नंबर 2 अर्जी, नंबर 2 अर्जी। क्लास में हूं, 4 बजे मिल पाऊंगा यार आपको। लिख दिया? नोट लगाओ नीचे। अर्जी गीत, अर्जी गीत डाबी पंचायत के अंतर्गत बूंदी में किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए, किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए गाया गया था, किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए गाया गया था। लिख दिया भाई? 2 नंबर लगा के लिखो उसके नीचे ही, पंछीड़ा गीत, पंछीड़ा गीत बिजोलिया किसान आंदोलन के समापन पर नंबर 2 मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के समय, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के समय नेक्स्ट लिखें 1938 में, 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के समापन पर उन्नीस सौ 1948 में
1948 में संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री पद पर आरोहण के समय, प्रधानमंत्री पद के आरोहण के समय नई पंक्ति में लिखो, नए रूप में लिखो, निर्वासित काल 1941 से 46 तक मेवाड़ को छोड़कर 1941 से 46 तक मेवाड़ को छोड़कर अजमेर में निवास, मेवाड़ को छोड़कर अजमेर में निवास, मेवाड़ को छोड़कर अजमेर में निवास, लिख दिया बेटा। फिर लिखें प्रमुख पुस्तक मेवाड़ का वर्तमान शासन का इतिहास, मेवाड़ का वर्तमान शासन का इतिहास, वर्तमान शासन का इतिहास। इसके जस्ट नहीं लिखे आप लोग, प्रकाशित 1941 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में फिर लिखे प्रकाशन धौलपुर नागरी प्रचारणी सभा द्वारा उदयपुर से, धौलपुर नागरी प्रचारणी सभा उदयपुर से। फिर लिखें प्रकाशक वर्ग ज्वाला प्रसाद इंदु, प्रकाशक वर्ग ज्वाला प्रसाद इंदु। और नंबर 2 जौहरी लाल इंदु, जौहरी लाल इंदु। फिर लिखें पुस्तक पर प्रतिबंध, यही लिखना इसके जस्ट नीचे इसी ग्रुप में। आगे आओ, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पुस्तक पर प्रतिबंध लिखें 1941 में महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा, महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा, महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा। फिर लिखें प्रतिबंध काल में रखी गई, प्रतिबंध काल में रखी गई। लिखें फतेह प्रकाश महल उदयपुर में, फतेह प्रकाश महल उदयपुर में। फिर लिखें प्रतिबंध हटाया गया 1946 में मेवाड़ शासक महाराणा भूपाल सिंह ने, 1946 में मेवाड़ शासक महाराणा भूपाल सिंह ने भूपाल सिंह ने। फिर लिखें नई पंक्ति में आओ, लिखो पदाधिकारी, पदाधिकारी। लिखें 18 अप्रैल 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री,
संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री पद पर फिर लिखें 1961 से 64 तक 1961 से 64 तक राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष, सुपर नोट लगा के लिखो, इस प्रकार से एसपी नोट लगा के लिखो। वर्मा जी ने अपना निजी आवास राजस्थान सरकार को डोनेट किया। वर्मा जी ने अपना निजी आवास राजस्थान सरकार को डोनेट किया। जहां वर्तमान में माणिक्यलाल वर्मा, आदिम अरबी एवं फारसी शोध संस्थान उदयपुर, आदिम अरबी एवं फारसी शोध संस्थान उदयपुर, आदिम अरबी एवं फारसी शोध संस्थान उदयपुर चल रहा है। आदिम एवं अरबी शोधस्थान उदयपुर चल रहा है। लिखें मृत्यु 1967 ईस्वी उदयपुर में, मृत्यु 1967 ईस्वी उदयपुर में। EX लगाकर लिखो। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ में गांधीवादी विचारधारा के, मेवाड़ में गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। नंबर 2, बिजोलिया किसान आंदोलन को इन्होंने अहिंसात्मक बनाए रखा। बिजोलिया किसान आंदोलन को इन्होंने, बिजोलिया किसान आंदोलन को इन्होंने अहिंसात्मक बनाए रखा। बिजोलिया किसान आंदोलन को इन्होंने अहिंसात्मक बनाए रखा। इन्होंने अहिंसात्मक बनाए रखा। लिख दिया। इनकी पैनोरमा, इनकी पैनोरमा राष्ट्र संबंध में लगाई गई है। इनकी पैनोरमा राष्ट्र संबंध में लगाई गई है। इनकी पैनोरमा राष्ट्र संबंध में लगाई गई है। हेडिंग बनाओ आप लोग और लिखो अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी। सामने देखो आप लोग। अर्जुन लाल सेठी जो है दोस्तों, इस महान व्यक्ति का संबंध जयपुर से था और दोस्तों यह जैन समाज से अपना संबंध रखा करते थे, इसलिए इनके साहित्यों में प्राकृत भाषा का विशेष योगदान रहा। ध्यान दो, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दोस्तों जयपुर के अंदर हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई भाई? जयपुर में हुई।
और दोस्तों उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह व्यक्ति 2 जगह गए। एक का नाम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कहाँ का भाई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और दूसरे का नाम है दोस्तों, इसे अपन लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। यहाँ दोनों जगह इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा का कार्य किया। दोस्तों इस महान व्यक्ति का जो आदर्श है उसे अपन लोग विनायक दामोदर सावरकर के नाम से जानते हैं। ये इनके आदर्श थे दोस्तों, ठीक है, आइडियल पर्सन थे इनके। इनके साथ रहकर इन्होंने एक विशेष संगठन में सेवाएं दी। ऐसा वह संगठन कौन सा है भाई? 1899 ईस्वी में स्थापित उस संगठन का नाम है मित्र मेला। क्या नाम है? मित्र मेला। ये मित्र मेला नाम का जो संगठन है दोस्तों, देश में नासिक महाराष्ट्र के अंदर स्थापित किया गया था इनके द्वारा। ये प्रथम क्रांतिकारी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में देश में अपनी गिनती रखता है दोस्तों। इस संस्थान का दोस्तों सहयोगी था कौन व्यक्ति? अर्जुन लाल सेठी। जिस अपन लोग मित्र मेला नाम के संगठन की बात कर रहे थे दोस्तों, यही संगठन 1904 ईस्वी के अंदर एक नए नाम से तब्दील हो गया और ऐसा वह नया नाम है अभिनव संस्थान। क्या नाम है? अभिनव संस्थान नाम है दोस्तों। यह संस्थान जो था, इसमें प्रारंभिक समय के अंदर यह एक शिशु के रूप में भर्ती हुए कौन? सेठी। और यहीं पर दोस्तों ये व्यक्ति शिक्षक का कार्य करने लगे। ये अभिनव भारत नामक जो संगठन है दोस्तों, ये अभिनव भारत नाम का जो नाम है, ये नाम इन्हें वारिंद्र घोष के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और वारिंद्र घोष के एक सहयोगी रहे दोस्तों, इन्हें अपन लोग भूपेंद्र नाथ दत्त के नाम जानते हैं। ये स्वामी विवेकानंद के बड़े भाई थे। कौन? यह व्यक्ति जो इस संगठन में काम करते थे। सेठी यहां पर एज ए शिक्षक का काम कर रहे थे। जैसा कि दोस्तों आपको विधिवत मालूम है कि 1899 से लेकर और 1905 तक अपने यहां पर ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन का काल था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने सेठी को जिलाधीश पद का प्रलोभन दिया और यह प्रलोभन इस व्यक्ति के माध्यम से ठुकराया गया कि अगर मैं जिलाधीश बन जाऊंगा तो मेरे प्रदेश को स्वतंत्र कौन कराएगा, ठीक है। तो ये नहीं बने साहब। नहीं बढ़ने के पश्चात यह व्यक्ति जो है दोस्तों 1910 ईस्वी के अंदर इस संस्थान को यह अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इसे अपन लोग वीर भारत सभा के नाम से जानते हैं। यह संगठन शाहपुरा भीलवाड़ा में खोला गया दोस्तों, और यहां पर रहकर उन्होंने 3 विशेष प्रकार के व्यक्तियों को दोस्तों तालीम प्रदान की। ऐसे वह व्यक्ति हैं, इन्हें अपन लोग केसरी सिंह बारट कहते हैं। दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें अपन लोग प्रताप सिंह बारट कहते हैं। और तीसरे जो व्यक्ति हैं उन्हें अपन लोग
जोरावर सिंह बारट कहते हैं। और एक और व्यक्ति हैं दोस्तों जिनका नाम है ईसरदान सिंह बारट। जो भी हैं, इन लोगों को क्या किया? प्रॉपर सहयोग किया। इन दो के सहयोग से इन्होंने 1912 ईस्वी के अंदर लॉर्ड हार्डिंग्स की गाड़ी पर बम कांड करवाया दोस्तों। लॉर्ड हार्डिंग्स सेकंड की गाड़ी को उड़ाने की बात की बम से। और ये कहां किया दोस्तों? दिल्ली के चांदनी चौक में। दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर ये काम किया इसको। ये काम कराने वाले सरगना कौन थे भाई? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी नामक इस व्यक्ति ने दोस्तों 1913 के अंदर 13 ईस्वी के अंदर क्या किया भाई? इन्होंने एक नीमाच हत्याकांड को आधार दिया। ये नीमाच हत्याकांड है, ये बिहार के आरा जिले से अपना संबंध रखता है दोस्तों। किससे भाई? आरा जिले से। इस कांड को आधार देने का काम भी सेठी जी के द्वारा किया गया। दोस्तों 1914 से लेकर 1920 ईस्वी तक ये व्यक्ति बेलूर जेल में बंद रहे दोस्तों। बेलूर जेल में बंधक रहे दोस्तों। और बंधन से मुक्त होने के पश्चात 1921 से लेकर और 1941 ईस्वी तक दोस्तों ये व्यक्ति अजमेर के अंदर रहे। ठीक है, अजमेर में कहां रहे दोस्तों? अजमेर के अंदर ये व्यक्ति 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर ये व्यक्ति रहे यहां पर। और इन्होंने दोस्तों अपना नाम चेंज कर लिया। नाम चेंज कर कर ये मुसलमान बन गए दोस्तों। और ये करीम खां के नाम से, उस्ताद करीम खां के नाम से दोस्तों यहां रहने लगे। और यहां रहकर इन्होंने 2 काम किए। एक काम किया इन्होंने लेखन का, और एक काम किया इन्होंने भाषा ज्ञान का। भाषा ज्ञान के तहत दोस्तों ये उर्दू, अरबी और फारसी भाषा को भी भली प्रकार बोलना, लिखना और पढ़ाना जानते थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 3 फेमस साहित्य लिखे। पहले का नाम है मदन पराजय, दूसरे का नाम है पार्श्व यज्ञ, और तीसरे का नाम है महेंद्र कुमार। जैसे इन्होंने ऐतिहासिक साहित्य भी लिखे। दोस्तों ये अपने अंतिम समय में 1941 ईस्वी के अंदर जहां आ गए, उस दरगाह का नाम है ख्वाजा की दरगाह। और इस ख्वाजा की दरगाह में दोस्तों इस व्यक्ति की क्या हो गई? अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु को मॉडर्न भाषा में क्या बोलते हैं? वफात। क्या बोलते हैं? वफात बोलते हैं। इन्हें मोमडन जानकर इसी दरगाह के कब्रिस्तान के इनको दफन किया गया। यहां एकमात्र राज्य के अंदर सेठी का क्या है भाई? मकबरा भी है। कहां पर? अजमेर के अंदर ख्वाजा साहब की दरगाह कब्रिस्तान के अंदर इसका मकबरा है। एकमात्र हिंदुस्तानी हिंदू क्रांतिकारी का मकबरा है। आजकल तो अपन लोग ऐसे लगेज बैग रखते हैं अपन लोग। ठीक है, इन्हें आजकल स्कूल बैग का दर्जा दे दिया गया है। पहले हर एक व्यक्ति अपने गले के अंदर झोलानुमा आकृति रखा करता था। अपने एक हाथ में अटैची नहीं, पेटी, और वो भी लोहे की चिटकड़ी बंद वाली। ठीक है, रखा कर, ताला लगा के रखा कर उसके ऊपर। जैसे आजकल कौन रखते हैं मालूम है आपको? ना ऐसे वह व्यक्ति जो सेंट बेचते हैं। सेंट बेचने वाले व्यक्ति जो है ना, वो पेटी रखा करते हैं। चूड़े बेचने वाले रखा करते हैं। ठीक है, मुंदड़ियां बेचने वाले रखा करते हैं, अंगूठी बेचने वाले। ठीक है ना,
चूड़े मुंदड़ी और इत्र बेचने वाले, जो अधिकांशतः महिलाओं के परिवेश जुड़े होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उस पेटी को खोला गया उनके मरने के बाद में, तो मालूम हुआ ये क्या है, देश के महान क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी हैं। उसमें उनके पिता की फोटो, माँ की फोटो और स्वयं की फोटो और अपने गुरु की फोटो नजर आई। ठीक है। आजकल तो लोग अपनी प्रेमिकाओं की फोटो रखते हैं, क्रांतिकारी जो होते हैं जो। ठीक है। मोबाइल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर उसकी फोटो लगाएंगे यूं या नहीं। पहले लोग बाग गुरु की फोटो लगाया करते थे, अपने किसी इष्ट देवता देवी देवताओं की फोटो लगाया करते थे, अपने पिता की फोटो लगाया करते थे। ठीक है। आजकल तो लोग बाग अपने क्रांतिकारी और क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाली किसी महिला की फोटो लगा कर रखते हैं। ठीक है। कल मैं एक टिकटॉक देख रहा दोस्तों, इसके अंदर बैठा बैठा। ठीक है। उस टिकटॉक ने मुझे सोचने के लिए विवश कर दिया। कल तो है, बताऊंगा इसको इस एपिसोड के बाद में। ठीक है ना। ध्यान दें आप लोग, इस प्रकार की विचारधारा से दोस्तों ये व्यक्ति गुजरा और इसने अपने रचनात्मक कार्य किए। लिखो आप लोग, पहले इसको लिख दो, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे अपन लोग अगली। लिखें अर्जुन लाल सेठी, लिखें संबंध जयपुर, लिखें समान जैन समाज, लिखें आराध्य तीर्थंकर महावीर स्वामी, साहित्यिक भाषा प्राकृत भाषा, साहित्यिक भाषा प्राकृत भाषा, प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जयपुर में, लिखें भाषा पांडित्य, भाषा पांडित्य, पांडित्य, लिखें हिंदी अंग्रेजी उर्दू अरबी फारसी, एक बार लिख दो, हिंदी अंग्रेजी उर्दू अरबी फारसी, लिखें उच्च शिक्षा, लिखें इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लिख दिया भाई। लिखें आदर्श व्यक्तित्व, लिखें विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, लिखें संगठन को योगदान, संगठन को योगदान, लिखें 1899 मित्र मेला संगठन, 1899 मित्र मेला संगठन, मित्र मेला संगठन, लिखें स्थान नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र,
लिखें संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर, स्थान विनायक दामोदर सावरकर, स्थान विनायक दामोदर सावरकर। अरे संस्था का स्थान है ना, संस्थापक में लिखो आप लोग विनायक दामोदर सावरकर। स्थान कौन सा है? नासिक, महाराष्ट्र। लिखें स्वरूप प्रथम क्रांतिकारी प्रशिक्षण संस्थान, प्रथम क्रांतिकारी प्रशिक्षण संस्थान। लिखें योगदान शिशु एवं शिक्षक का। योगदान लिखो, नीचे नई पंक्ति में आओ, लिखो योगदान प्रशिशु एवं शिक्षक का। फिर लिखें लोक चर्चित प्रथम क्रांतिकारी शिक्षक, लोक चर्चित प्रथम क्रांतिकारी शिक्षक। प्रथम क्रांतिकारी शिक्षक। लिख दिया भाई। फिर लिखो संगठन का नवीन नाम, संगठन का नवीन नाम। लिखें 1904 में अभिनव भारत संस्थान, अभिनव भारत संस्थान, अभिनव भारत संस्थान। फिर लिखे संस्थान को नामित वारिंद्र घोष के द्वारा, संस्थान को नामित वारिंद्र घोष के द्वारा, वारिंद्र घोष के द्वारा। लिखे सहयोगी भूपेंद्र नाथ दत्त, नोट लगा के लिखो उपरोक्त संगठन में क्रांतिकारी प्रशिक्षक के रूप में, उपरोक्त संगठन में क्रांतिकारी प्रशिक्षक के रूप में, क्रांतिकारी प्रशिक्षक के रूप में योगदान दिया। दूसरी पंक्ति में लिखो 1899 से 1905 तक, 1899 से 1905 तक ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। लिखें ज्ञातव्य रहे लॉर्ड कर्जन ने अर्जुनलाल सेठी को, लॉर्ड कर्जन ने अर्जुनलाल सेठी को जिलाधीश पद का प्रलोभन दिया, जिलाधीश पद का प्रलोभन दिया, परंतु उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, परंतु उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। परंतु उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लिखें क्षेत्रीय संगठन को योगदान, क्षेत्रीय संगठन को योगदान।
नीचे लिखो 1910 वीर भारत सभा, 1910 वीर भारत सभा, लिखें स्थान शाहपुरा भीलवाड़ा, स्थान शाहपुरा भीलवाड़ा, लिखें संस्थापक केसरी सिंह बारट, संस्थापक केसरी सिंह बारट, लिखें संगठन का स्वरूप, राज्य का द्वितीय क्रांतिकारी संगठन, द्वितीय क्रांतिकारी संगठन, द्वितीय क्रांतिकारी संगठन, लिखें प्रशिक्षित विद्यार्थी, प्रशिक्षित क्रांतिकारी लिखना, प्रशिक्षित क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट और ईश्वरदान सिंह बारट थे। सुपर नोट लगा के लिखो 1912 ईस्वी में प्रताप सिंह बारट एवं जोरावर सिंह बारट प्रताप सिंह बारट एवं जोरावर सिंह बारट के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की गाड़ी पर, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की गाड़ी पर दिल्ली के चांदनी चौक में बमकांड करवाया गया। चौक में बमकांड करवाया गया। बेटा ये बात पढ़ाई नहीं मैंने आपको, तो इसलिए आप लोग इसे स्पेशल पंक्ति में लिख लें। आप लोग 1907 जैन वर्धमान विद्यालय, 1907 जैन वर्धमान विद्यालय, लिखें स्थान जैन वर्धमान विद्यालय, स्थान अजमेर, स्थान अजमेर, संस्थापक अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी, लिखें स्वरूप राज्य का प्रथम क्रांतिकारी प्रशिक्षण केंद्र, राज्य का प्रथम क्रांतिकारी प्रशिक्षण केंद्र, लिखें संगठन का मुख्यालय जयपुर, नई पंक्ति में लिखना संगठन का मुख्यालय जयपुर, नई पंक्ति में आओ प्रमुख हत्याकांड में योगदान, प्रमुख हत्याकांड में योगदान,
लिखें 1913 नीमच हत्याकांड बिहार के आरा जिले में। बिहार के आरा जिले में। ब्रैकेट लगाओ, सेठी जी के इशारे पर। फिर लिखें 1914 से 1920 तक बेलूर जेल में बंधक रहे। उन्नीस सौ 21 से 1941 तक अजमेर में रहे। उन्नीस सौ 21 से 41 तक अजमेर में रहे। अजमेर में रहे। लिखें निर्वासित काल में। निर्वासित काल में लिखें और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। यहां लिखें बदला नाम सेठी ने। लिखें उस्ताद करीम खां। उस्ताद करीम खां। फिर लिखें प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य लिखें भाषा ज्ञान। नंबर 1 भाषा ज्ञान के आगे लिखना उर्दू अरबी एवं फारसी भाषा अध्यापन का। उर्दू अरबी एवं फारसी भाषा अध्यापन का। फिर लिखें लेखन कार्य। मदन पराजय पार्श्वयज्ञ एवं महेंद्र कुमार। मदन पराजय पार्श्वयज्ञ महेंद्र कुमार। पुस्तकों का। महेंद्र कुमार लिखना महेंद्र कुमार। लिखें मृत्यु ऑब्लिक वफात। 1941 में ख्वाजा साहब की दरगाह में। 1941 में ख्वाजा साहब की दरगाह में। 41 में ख्वाजा साहब की दरगाह में। लिखें एकमात्र हिंदू क्रांतिकारी का मकबरा। एकमात्र हिंदू क्रांतिकारी का मकबरा अजमेर में। एकमात्र हिंदू क्रांतिकारी का मकबरा अजमेर में। कहां है? अजमेर में। ब्रैकेट लगा लिखना ख्वाजा साहब की दरगाह कब्रिस्तान क्षेत्र में। ख्वाजा साहब की दरगाह कब्रिस्तान क्षेत्र में। अब आप लोग 5-7 मिनट का लेक्चर सुन लो वैसे ही।
जो उपयोगी आपके संदर्भ का ही है, इस संदर्भ का ही है। 1905 के अंदर जैन शिक्षा सोसाइटी का गठन जयपुर में किया गया था। प्रश्न में आ जाएगा आपका प्रश्न। 1907 के अंदर इसी संस्थान ने एक नए शिक्षा केंद्र को डेवलप किया, जिसे अपन लोग जैन वर्धमान विद्यालय कहते हैं। ठीक, वर्धमान महावीर का ही बचपन का नाम है। अतः महावीर नामक जैन तीर्थंकर इनके आदर्श थे। किसके? अर्जुन लाल सेठी के। समझ में आ गई बात? जैन साहित्य जो होते हैं उन्हें अपन लोग आगम कहते हैं। ये प्राकृत पाली भाषा में लिखे जाते हैं। समझ में आई बात? तो इन्हें प्राकृत भाषा अच्छी से बोलना, लिखना और उसके पे विशेष पांडित्य था। पर इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी और फारसी भाषा भी भली प्रकार बोलते थे। ऐसा क्यों? क्रांतिकारी व्यक्ति जहां जहां रहेगा उसे भाषा का अधिकार होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अपन लोग गांव से उठकर शहर में आते हैं तो शहर जैसा बोलना सीख जाते ना अपन लोग। तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर इनका अच्छा अधिकार हो गया। दोस्तों, यह हमारे यहां का जो विद्यालय है, कौन सा, जिसे अपन लोग साइंस कॉलेज कहते हैं, महाविद्यालय कौन सा है? महाराजा। ठीक है। इसके नीचे चलने में जो संस्थान हुआ करते उन जैन संस्थानों में ये पढ़ा करता था पहले। उन संस्थानों से निकलकर कहां चला गया ये व्यक्ति? इलाहाबाद और लखनऊ चला गया। वहां इस व्यक्ति को एक आदर्श आइडियल मिले। इनका नाम विनायक दामोदर सावरकर है। इस व्यक्ति का नाम ही क्रांतिकारियों दुनिया के अंदर सिरमौर नाम है। ठीक है। बहुत छोटे से कद के होने के पश्चात बहुत उच्च विराट भूमि इनके क्रांतिकारी अभियान की रहा करती। किनके? विनायक दामोदर सावरकर की। इनके इस संस्थान के अंदर ये व्यक्ति भर्ती हो गया, पहले प्रशिक्षु के रूप में और बाद में प्रशिक्षक के रूप में। अगर प्रश्न आता है कि राजस्थान का प्रथम शिक्षक क्रांतिकारी कौन था, तो अर्जुन लाल सेठी था। ठीक है। राजस्थान में ये किस व्यक्ति से प्रभावित था? राव गोपाल सिंह खरवा से। इसने किन 4 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया? केसरी सिंह बारठ को, जोरावर सिंह बारठ को, प्रताप सिंह बारठ को और ईसरदान सिंह बारठ को। 1912 के अंदर अपने यहां जॉर्ज पंचम आए थे, जो इंग्लैंड के क्या थे? सम्राट। उनकी पत्नी का नाम मेरी था। कंपनी प्रशासन में आने वाला एकमात्र सम्राट जॉर्ज पंचम था, और कोई सम्राट नहीं आया अपने यहां पर। सम्राट पुत्र आए हैं अपने यहां पर, युवराज आए हैं। सम्राट एक बार आया रानी मेरी के साथ में। ठीक। मेरी ने जयपुर की यात्रा की और अजमेर की यात्रा की राजस्थान के अंदर। जब ये आए थे तो इनकी विशेष यात्रा को संभालने का दायित्व किसके ऊपर था? लॉर्ड हार्डिंग्स के ऊपर ही था। लॉर्ड हार्डिंग्स मौका मुआयना कर रहे थे। उसी समय सेठी के आदेश पर क्या हुआ? यह कांड हुआ। मेरी के राजस्थान आगमन के समय मेरी घाट बना। जयपुर के नहीं, अजमेर के पुष्कर घाट का नाम मेरी घाट है। इसे प्रथम विदेशी महिला घाट कहते हैं, और इसी के कारण 52 घाटों की संख्या बनी। 52वां घाट ही मेरी घाट है। इसे आज गांधी घाट, शास्त्री घाट, इंदिरा गांधी घाट और वाजपेयी घाट के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गई बात?
राजस्थान में अस्थि विसर्जन का कार्य केवल मूलतः 3 जगह हुआ करता था, एक पुष्कर के अंदर, एक मातृकुंडिया के अंदर और एक लोहारगल के अंदर। कालांतर में कायलाना झील में भी होने लगा। कायलाना झील को मारवाड़ की गंगा कहते हैं, जो जोधपुर के अंदर है। लोहारगल झुंझुनू के अंदर है। मातृकुंडिया चित्तौड़ के अंदर है। और राजस्थान की एकमात्र पावन झील पुष्कर अजमेर के अंदर है। ये चारों ही प्रकार के क्षेत्र जो हैं अस्थि विसर्जन के केंद्र बने। एक को मारवाड़ का हरिद्वार कहते हैं, एक को शेखावटी का हरिद्वार कहते हैं, एक को मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं और एक को राजपूताना का हरिद्वार कहते हैं, राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। ठीक है। एक पावन और पवित्र स्थल अपने यहां पर, जिसका नाम है गलता झील, जयपुर के अंदर है। पर यहां अस्थि विसर्जन का कार्य न कर यहां पर केवल अस्थि लाने वाला व्यक्ति स्नान का माध्यम बना करता था। ये गालव ऋषि की तीर्थ भूमि है। महर्षि गालव के नाम पर ही गलता का नाम गलता पड़ा। ठीक है। राजस्थान की पहली क्रांतिकारी संस्थान जैन वर्धमान विद्यालय है और दूसरी वीर भारत सभा है। एक शाहपुरा भीलवाड़ा में है और एक अजमेर में थी। अजमेर वाली का मुख्यालय जयपुर में है। जैन वर्धमान विद्यालय का मुख्यालय कहां है? जयपुर के अंदर है। स्थापना कब हुई? 7 में 1907 के अंदर स्थापना हुई इसकी। ठीक है। ये जैन शिक्षा सोसाइटी का ही एक अंश था। अरे जैन शिक्षा सोसाइटी 1905 में गठित की गई। इसमें महाराजा कॉलेज भी इसी का ही एक भाग है। और दिगंबर जैन श्वेतांबर स्कूल जो जितनी भी है ना राजस्थान के अंदर हैं, वह इस सोसाइटी के माध्यम से ही चला करती थी। इसके संस्थापक अर्जुन लाल सेठी थे। ठीक है। जैन धर्म को मूलतः 2 भागों में बांटा गया था, एक को श्वेतांबर, एक को दिगंबर। एक को बांटने वाला स्थूल भद्र था और एक को बांटने वाला भद्रबाहु था। ठीक है। हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मूलतः क्या थे? जैन धर्मावलंबी थे। संलेखना उन्होंने किया था। सम्राट अशोक के भी रानी थी, नाम था उसका चारुवाकी, से कारुवाकी भी कहते हैं। वे आजीवन जैन बनी रही। ठीक है। जबकि अंतिम समय अशोक जो था ना वो बौद्ध अनुयायी बन गया था। अंडरस्टूड हो गए? प्रत्येक प्रकार के चैप्टर से यहां तो ज्ञान आपको डेस्क्रिप्टिव में दिया जाएगा, इसके अलावा जो कुछ रह जाएगा वह आपके ऑब्जेक्टिव क्विज में भी आ जाएगा। ठीक है। अतः परिपूर्ण अध्ययन कीजिए आप लोग। अच्छा, एक और बात मैं भी मानता हूं और आप भी इस चीज को सोचें। एक तो अपनी बोतल के अंदर ग्लूकोज का प्रयोग करें, पर अधिक मात्रा में नहीं, अधिक मात्रा में नहीं। छोटी बोतल में रखें आप लोग, पानी रखें, 1 चम्मच डाल दें उसके अंदर। जब आपको इच्छा हो तो 1 ढक्कन 2 ढक्कन गुटके ले लिए, अपन क्लास में ले लिए, बाकी आप सादे पानी का प्रयोग किया करो। ठीक। 12 बजे अपनी क्लास रहेगी, 12 बजे अपनी क्लास रहेगी। इस 12 बजे आप लोग चाय पानी पी के बैठा करो। अभी आपकी क्लासें बेटा साइंस की और साइंस टेक की भी लगाई जाएंगी, उनके लिए सुबह का टाइम निकाला गया अध्यापक के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ। और एक आपकी जो दिल्ली सर आते हैं ना, उनकी क्लास के लिए सुबह का टाइम निकाला गया है। मेरी क्लास का टाइम 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में इसलिए रहेगा, मैंने नहीं करवाया टाइम है, जो मैंने वहाँ भी एडजस्टमेंट किया है। ठीक है। आप तो मानो कि मेरी जो संस्थान है ना वो 2 बजे चलता है, 2 बजे तक। 2 बजे तक आप आराम से पढ़ा करो।
बेटा ये विल पावर जो है ना समय का, ये कोई इशू नहीं है, ये तो इशू ये है कि हम लोग उसे किस प्रकार से उपयोग में लें। अब आप कहोगे कि सर सुबह कर दो, मैं तो यार सुबह 7 बजे से पारी खेलता हूं, ठीक है, और 4 बजे तक कंटिन्यू क्लास रखता हूं, मेरी मैं है जो, और 4 बजे बाद से लेकर शाम को 8-9 बजे तक मैं लिखने काम करता हूं, ठीक है। हम लोग भी तो योद्धा है ना, अरे नहीं है क्या? और फिर राजस्थानी है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। वो फिर काश्तकार वर्ग से हैं अपन लोग सारे, नहीं है क्या? तो ऐसे विद्यार्थियों को ये बात तो कहनी नहीं चाहिए। अपनी परमानेंट बोतल रखो, एक ग्लूकोज की और एक काई की भाई, नॉर्मल पानी की। नॉर्मल पानी का प्रयोग अधिक से अधिक करो, और जब थकान महसूस हो जाए पंगो तो एक गुटकी लगा ली, ठीक है, काई की। परंतु एक और ध्यान रखना इस बात का भी, ग्लूकोज की बोतल को शाम को जाकर गर्म पानी धोना है, ठीक है। समझ में आई बात मेरी आपको? क्योंकि सबसे लंबी क्लासें आरएस और आरएस प्री की, आईएस प्री की होती हैं, इन्हें बहुत लंबी सिटिंग देनी पड़ती है, बहुत लंबी सिटिंग देनी पड़ती है। और उस सिटिंग का लाभ कब होता है दोस्तों? जब वो व्यक्ति अधिकारी बन जाता तो उसको गद्दीदार सीट मिलती बाद में। अभी तो तुमको ऐसी सीट मिलती है कि फिर तुम लोग कभी टफड़ू बफड़ू तुम लोग ऐसे करते हो, ठीक है ना। परंतु जब अधिकारी बनोगे तो गद्दीदार सीट होगी, तो उसमें कांटे लगे होंगे, बिल्कुल कांटे। बेटा सामान्य बात नहीं सीट पे बैठना, सामान्य बात नहीं है सीट पे बैठना। 10 मिनट के अंदर तुम लोगों को अपने व्यक्तित्व से हिला कर जा सकता आदमी है जो। अच्छा, अब मेरी बात यह है कि हम लोग जिन चीज़ों को प्राप्त कर रहे हैं उन्हें समय के साथ याद भी करें, ठीक है। जब आपके पास में ऑब्जेक्टिव की उड़ान लग जाएंगी, उसके बाद में फिर आप अपने आप महसूस करो कि नहीं, मैं परिपूर्ण ठीक हूँ, या मेरा मूल्यांकन हो रहा है। और मेरा मूल्यांकन कैसे होगा? मेरा मूल्यांकन ऐसे होगा कि जब हम लोग इनको पढ़कर तैयार कर लेंगे, ठीक है। कल संभवतः अपन लोग 6 व्यक्ति और पढ़ देंगे। कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। उसके बाद में हम लोग पत्र पत्रिकाओं का टॉपिक अगले रोज लेंगे, और उसके बाद में हम लोग तारीख 17 के बाद से लेकर और हम लोग 25 तारीख के बीच में 4 राजवंश पढ़ेंगे। इसमें एक प्रजामंडल आंदोलन हो जाएगा आपका, उसको मैं किसी एडिशनल रोज आके करवा दूंगा हमारे, ठीक है ना। टाइमिंग रखेंगे अपन लोग इस प्रकार से ही। 10 पढ़ लो, 20 पढ़ लो यार, समय के अनुसार कुछ भी पढ़ लो तुम लोग। बात यह है कि 10, 12, 15 पढ़ लोग यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी अपन लोग इनसेट और किताबों से कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। हमें खुद भी वर्शिप करनी पड़ेगी ना बेटा, नहीं करनी पड़ेगी? ओके। लिखने के बाद में अगर आप लोग खुद वर्शिप करते हो ना, उसके बाद में भी तुम लोग मुझे दिखा देना कोई दिक्कत है, सर मैंने ये लिखा है। मौलिकतः संस्थान जो होती है, संस्थान केवल प्रयोगशाला है। प्रयोग करने का तरीका तुमको मैंने समझा दिया। फिर तुम लोग प्रैक्टिकल करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। जब प्रैक्टिकल करोगे बेटा, तो उस समय आप लोगों को बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिलेंगी, नहीं है? चलो, हाँ रणा जी करो इसको।